हेलो दोस्तों, स्वागत है मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, दादी ने राधिया और निहारिका को कपड़े दिए थे चेंज करने के लिए। जैसे ही राधिया कपड़े लेकर जाने लगती है, प्रथम उसे रोक लेता है और सॉरी बोलता है। राधिया हैरानी से पूछती है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये सब तो हमारी वजह से हो रहा है, मुझे कपड़े चेंज करने जाने दीजिए। जैसे ही राधिया आगे बढ़ती है, वो गिरने ही वाली होती है, तभी प्रथम उसे संभाल लेता है। इधर राधिया नौकरानी के भेष में कपड़े बदलकर आईने के सामने खड़ी होकर दुखी हो जाती है, और उधर निहारिका महारानी के भेष में खुद को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों पर आमने सामने मिलती है। निहारिका जहरीली मुस्कान के साथ बोलती है, देखा राधिया, तुम कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, और मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। इतना कहते कहते निहारिका का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी राधिया उसे संभाल लेती है और शांत लेकिन तीखे शब्दों में बोलती है, महारानी के कपड़े पहन लेने से कोई महारानी नहीं बन जाता। अभी तो आप बड़ा लेक्चर दे रही थी। अब क्या हुआ निहारिका? ये सब दादी सुन लेती है। वो गुस्से में राधिया से कहती है, राधिया, तुमने घर की बहू का नाम कैसे लिया? ये सुनकर निहारिका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है और जोर से रजनी को बुलाती है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। दादी गुस्से में बोलती है, तुमने अपनी नौकरानी को कुछ सिखाया नहीं? घर की बहू का नाम ले रही है। फिर दादी ऐलान करती है, आज के बाद इस घर में सबको मैडम और सर कहकर बुलाया जाएगा। राधिया सिर झुकाकर कहती है, हाँ, मैं समझ गई। ये देखकर निहारिका के मन में और भी लड्डू फूटते हैं। तभी दादी की नजर निहारिका की मांग और गले पर जाती है। दादी बोलती है, ये क्या, घर की बहू होकर तुम्हारी मांग सुनी है और गला खाली? दादी के मन में एक बहुत घटिया सोच आ जाती है। वो कहती है, प्रथम बेटा, मंदिर के सामने निहारिका की मांग भर दो। प्रथम घबरा जाता है और बहाना बनाता है, नहीं दादी, अभी बहुत काम है, निहारिका खुद लगा लेगी। लेकिन दादी मानती ही नहीं। रजनी ओंकार से कहती है, क्या आप कुछ नहीं बोलेंगे? ओंकार गुस्से में रजनी को चुप कर देता है। इधर एकता मंगलसूत्र लेकर आ जाती है। ये देखकर राधिया अंदर से टूट जाती है। उधर निहारिका मन ही मन सोचती है, आज दादी मेरा सपना पूरा करवा ही देगी। लेकिन भगवान कुछ और ही तय कर चुके थे। जैसे ही दादी प्रथम को जबरदस्ती सिंदूर उठाने को कहती है, राधिया महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। महादेव जी, ऐसा चमत्कार कीजिए कि दादी की तबीयत भी न बिगड़े और मेरा सुहाग भी बच जाए। तभी जोरदार धुआं उठता है। पूरा मंदिर तहस-नहस हो जाता है। धुएं की आड़ में राधिया चुपचाप निहारिका की मांग भर देती है। जैसे ही धुआं खत्म होता है, दादी निहारिका के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। निहारिका खुशी खुशी प्रथम से बोलती है, प्रथम, तुमने मेरी मांग भर दी। रजनी गुस्से में प्रथम से पूछती है, ये सब क्या है? प्रथम साफ साफ कहता है, मां, मैंने कुछ नहीं किया। तभी पीछे से राधिया की आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। निहारिका भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो प्रथम को करना था। तभी रजनी निहारिका को करारा जवाब देती है, निहारिका, राधिया ने बहुत समझदारी से काम लिया। सिंदूर कोई खेल नहीं है। मां की शर्त भी पूरी हो गई और राधिया का सुहाग भी बच गया। निहारिका चुप हो जाती है। प्रथम राधिया को थैंक यू कहकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन निहारिका अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। राधिया खाना परोस रही होती है। रजनी कहती है, राधिया, तुम भी बैठ जाओ। जैसे ही राधिया प्लेट उठाती है, दादी चम्मच फेंककर प्लेट तोड़ देती है और रजनी पर गुस्सा करती है, तुमने नौकरों को बहुत छूट दे दी है, हमारे साथ बैठकर खाएगी क्या? फिर राधिया को नौकरों की थाली में खाना दिया जाता है। ये देखकर निहारिका बहुत खुश होती है और पूरे घर वाले हैरान रह जाते हैं। जैसे ही राधिया जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है, दादी और निहारिका उसे ताने मार मार कर परेशान करती है। तो दोस्तों, क्या दादी की याददाश्त जाने की साजिश सबके सामने आएगी या राधिया इसी साजिश में फंसी रहेगी? अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें।